दोस्तों, आपका भाई आसिफ आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया है। वो वीडियो क्या है कि अब जो इंसान है, इंसान क्यों पैदा हुआ और भगवान ने, परमेश्वर ने, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, उसका मकसद क्या है कि पैदा हुआ और 60-70 साल के लिए काम करा, बिजनेस करा और फिर मर गया। क्या यही इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को पैदा करा है कि वो पैदा होना है और मरना है और ज़िंदगी में बस काम करना है? तो इंसान का जो भी पैदा होता है इसी काम में चल जाता है। इंसान क्या काम करता है? पहले पढ़ाई करता है, लिखी पढ़ाई करता है, फिर बाद में क्या करता है? बिजनेस में चला जाता है, कोई काम करता है। बस यूं ही ज़िंदगी उसकी कट के उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। पर इंसान कभी ये नहीं जान पाता कि इंसान को उस परमेश्वर ने, उस भगवान ने, उस अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया है और क्यों दुनिया में भेजा है और क्यों पैदा करा है। तो मेरे भाइयों, आज आपका भाई आसिफ आपके लिए इसलिए वीडियो लेके आया है कि आज हम जानेंगे कि भगवत गीता से और बाइबल से और कुरान से कि जो हमारी बुक है, ये इनमें परमेश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि इंसान को क्यों पैदा करा। तो पहले हम भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता में 16वां अध्याय 24वां श्लोकम, उसमें ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा क्या कहते हैं कि जो भी तुम काम करो, जो भी तुम प्रार्थना करो, जिसे भी तुम पूजो, जो भी तुम इस दुनिया में काम करो, तो तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्राणम है। तुम शास्त्र के बताए रास्ते पे ही चलो, इसलिए तुम्हें शास्त्र भगवत गीता के बताए रास्ते पे ही चलना है। कहाँ पे कहा? 16वां अध्याय 24वां श्लोकम में कि अगर तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी काम करना है, किसको पूजना है, किसको मानना है, कैसे चलना है, तो तुम्हें शास्त्र ही पकड़ के चलने हैं। शास्त्र क्या है? भगवत गीता ही पकड़ के चलनी है, ये ब्रह्मा ने कहा। तो अब हम देखते हैं बाइबल में निर्गमा की बुक 16 और 4 में यहोवा मूसा से कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से, कि देख मूसा, मैं आकाश से भोजन भेजता हूँ और इनकी परीक्षा करता हूँ कि ये मेरे बताए रास्ते पे चलते ही नहीं चलते। तो वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम से यहोवा ने क्या कहा कि देख, मैं आकाश से खाना और भोजन भेजता हूँ कि देखता हूँ कि ये मेरे बताए रास्ते पे चलता ही नहीं चलता, क्योंकि इन्हें मैं आजमाने के लिए भेजा। तो ये बाइबल में है, निर्गमा 16 और 4 में। तो अब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान मजीद में सूरा मुल्क 67 और आयत नंबर 3 में है कि हमने इंसान और जिन को इसी वजह से पैदा करा है ताकि हम उन्हें आजमा सके कि ये मेरे बताए रास्ते पे चलता है नहीं चलता, ये मेरे बताए रास्ते पे चलता है नहीं चलता। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बेहतर इंसान क्यों है? अल्लाह ताला ने इसलिए आजमाने के लिए इंसान को भेजा। अब जैसे आजमाने के लिए क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि अल्लाह ताला ने ये धरती आसमान किसके लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया। ये आकाश भूमि किसके लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया। ये चांद सूरज सब किसके लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया। तो वहाँ पे उस परमेश्वर ने इंसान के लिए एक एग्जाम से रखा कि इतना देने के बाद भी कि इंसान मेरे बताए रास्ते पे चलता है या नहीं चलता है। ये कुरान मजीद में सूरा मुल्क 67 आयत नंबर 3 में है। तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई, हमारी जो जिंदगी है वो आजमाइश के लिए ही हम दुनिया में आए हैं। तो हमें सच्चाई को पहचानना चाहिए और परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलना चाहिए, भगवत गीता के बताए रास्ते पे चलना चाहिए, बाइबल के बताए रास्ते पे चलना चाहिए, कुरान मजीद के बताए रास्ते पे चलना चाहिए कि परमेश्वर ने अक्सर मुझे क्यों बनाया है। एक्चुअली अब जो इंसान है, वो इंसान अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, बोले तो कुछ भी जानना हो, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको किसने बनाया। अब एक्चुअली एक घर है, वो घर बहुत डिज़ाइनदार बना है, डिज़ाइनदार। तो उसको सभी लोग देखने के लिए आ जाएंगे कि इस घर को क्यों बनाया और कैसे बनाया और कौन है बनाने वाला। और कभी ये नहीं सोचते कि इस घर को बनाने वाला तो इंसान है, पर इंसान को बनाने वाला कौन है? हमारी धार्मिक ग्रंथें, हमारी बुकें क्या कहती है, भगवत गीता के बताए, भगवत गीता में क्या है, बाइबल में क्या है, कुरान मजीद में क्या है, ये कभी इंसान जानने की कोशिश नहीं करता है। तो मेरे भाइयों, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो अंदर, जो हमारी आंखें बनाई, शरीर बनाई, इस धरती आसमान को बनाया, हमें पैदा करा, माँ के पेट में 9 महीने रखा, बगैर खाने के, बगैर प्यास के, बगैर पानी के माँ के पेट में 9 महीने रखा। फिर 9 महीने के बाद माँ के पेट में से बाहर निकाला, तो और माँ के पेट में से बाहर आने के बाद खून को दूध बना के पिलाया। वो कौन है? तो उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानिए, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो मैसेज आपको दे दिया है वो इंशाअल्लाह अगर परमेश्वर ने चाहा तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। हेलो।